एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे फाइंड द वैल्यू बोला है। ओके, चलिए सर, फाइंड द वैल्यू का मीनिंग क्या होता है कि मैं जो भी आपको इनवर्स के रूप में फंक्शन दिया है उसको मैं सोल्व करता जाऊंगा एट द एंड ऑफ द स्टेप्स। ठीक है, 2 4 5 स्टेप्स के बाद मुझे कोई एक पर्टिकुलर एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, चलिए, तो इसको सोल्व करने से पहले आपका दिमाग ये बोलेगा कि सर यहाँ पे tan इनवर्स का पूरा ये एंगल है और एंगल के अंदर ये cos फंक्शन है, उसके अंदर एंगल में sin इनवर्स है। ओके, जरा भी हार्ड सम नहीं है। तो यहां पे मैं पहले एंगल का एंगल सोल्व करूंगा, 2 cos, ये 2। अब यहां पे sin इनवर्स, ये 1/2 है तो मैं क्या करूंगा, sin π/6 लिख दूंगा। यस, वाई नॉट, क्योंकि यहां पे sin इनवर्स है तो मुझे उसके बाजू में क्या चाहिए होगा, sin फंक्शन ही चाहिए होगा। ओके, तो 1/2 की वैल्यू में sin के रूप में क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, sin π/6। नाउ अब ये जो π/6 है वो क्या होना चाहिए, दूर की रेंज मतलब साइन इनवर्स की रेंज में, या फिर नजदीक की डोमेन मतलब साइन की डोमेन, बात तो एक ही होगी। ओके, चलिए यहां पे आ गया tan इनवर्स, ये हो चुका है 2 cos, यहां पे आएगा 2 इंटू, ये बचा क्या, π/6 हो चुका है। यस, ओके, क्योंकि यहां पे जो π/6 है वो इसकी रेंज साइन इनवर्स की रेंज में आ चुका है। ओके, तो ये बन गया tan इनवर्स 2 cos, ये क्या बन गया, π/3। अब cos π/3 का आंसर कितना आता है फ्रेंड्स, cos π/3 मतलब होता है 1/2। ओके, आपको पता होगा cos π/3 मतलब 1/2। तो यहां पे मैं इसकी वैल्यू रखूंगा 1/2 इंटू 2 करूंगा तो यहां पे tan इनवर्स 1 आ चुका है। तो मुझे ये पता होना चाहिए सर tan इनवर्स के बाजू में 1, तो 1 के जगह पे मैं tan की ऐसी कौन सा एंगल लिखूं, तो यहां पे आएगा tan इनवर्स tan π/4। यहां पे लिखूंगा डायरेक्टली π/4, बिकॉज π/4 बिलोंग्स टू इन -π/2 से लेके +π/2। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12th के अंदर मुझे क्या दिया है फ्रेंड्स, 12th के अंदर cot tan इनवर्स है प्लस cot इनवर्स है। तो आप थ्योरी पोर्शन के अंदर एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हो, कौन सी, तो कि भाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, आपको शायद से पता होगा। ओके, तो यहां पे इसको x दिया है एंगल के रूप में, इसको क्या दिया है, a दिया है एंगल के रूप में, तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा cot, यहां पे π/2। ओके, तो cot π/2 क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए, चलिए tan π/2 क्या होता है, tan π/2 इंफिनिटी। ओके, तो cot π/2 क्या होगा, 0। ओके, दिस इज द आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट आईएमपी, कई बार बोर्ड की एग्जाम में ये पूछा गया है, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर गुजरात स्टेट हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो प्लीज यहां पे देखिएगा। सर, इस सम को सोल्व करने से पहले मैं ये देखूंगा कि यहां पे साइन इनवर्स है तो उसके बाजू में मुझे किस फंक्शन को लाना पड़ेगा, साइन को लाना पड़ेगा। यहां पे cos इनवर्स है तो बाजू में मैं किस फंक्शन को लाऊंगा, cos को लाऊंगा। ओके, चलिए, तो यहां पे मुझे साइन लाने के लिए ये जो है वो किसी फॉर्मूला की पैटर्न को फॉलो करता है, ये 2x/1 + x²। और वो फॉर्मूला कौन सा मैं आपको बता रहा हूं, sin 2α इज इक्वल टू 2tan α अपॉन 1 + tan² α। आप इसको देख सकते हो। ओके, ये 2 यहां पे tan α की जगह पे x, 1 + tan² α की जगह पे 1 + x²। ओके, आप ऐसा देख सकते हो। चलिए, अब ये जो है वो कौन सा फॉर्मूला है, तो कि ये है 1 - y² अपॉन 1 + y²। ओके, तो चलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, ये cos 2α का फॉर्मूला, cos 2α इज इक्वल टू, यहां पे क्या बनेगा, 1 - tan² α अपॉन 1 + tan² α। ओके, चलिए, अब सर आप यहां पे देख सकते हो ये 1 - y² 1 + y² को मैं इस फॉर्म में, तो आपको करना क्या होगा, आपको यहां पे x की जगह पे tan लेना पड़ेगा, यहां पे भी y की जगह पे tan लेना पड़ेगा, लेकिन मैं एंगल क्या लूंगा उसी का थोड़ा आपको केयर लेना पड़ेगा। यहां पे टेक
x इज इक्वल टू मैं 10 अल्फा ले रहा हूं एंड y इज इक्वल टू मैं 10 बीटा ले रहा हूं, उसका भी मैं आपको अभी रीजन दूंगा कंडीशन प्रूफ करने के साथ। ओके चलिए, यहां पे क्या बना 10 1/2, ये बन गया साइन इनवर्स 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, ओके, प्लस कॉस इनवर्स यहां पे क्या बना 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा, आप देख सकते हो। ओके, अब डायरेक्टली मैं क्या लिख दूंगा 10 1/2 एज इट इज, यहां पे साइन इनवर्स ये बना साइन 2 अल्फा प्लस कॉस इनवर्स यहां पे बना कॉस 2 अल्फा। ओके नाउ अब आपको ये पता है सर कि साइन इनवर्स के बाजू में साइन होगा तो डायरेक्टली ये एंगल कब आएगा आंसर के रूप में, जब ये जो एंगल है वो दूर मतलब साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। लेकिन मुझे अभी रेंज का कोई आइडिया है नहीं, तो मैं आपको यहां पे रेंज प्रूफ करके बता रहा हूं। ठीक है चलिए, ये जो कंडीशन है उसके हिसाब से मैं इसको ऐसे लिखूं -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, हाँ लिख सकता हूं। पहले मैं एक्स वाली कंडीशन को सोल्व कर, सॉरी यहां पे बीटा आएगा, पहले मैं एक्स वाली कंडीशन को सोल्व कर रहा हूं, बाद में वाई वाली करते हैं। चलो ये 1 है और ये है +1, ओके, -1 पॉजिटिव, तो मैं ये जानता हूं सर मैंने x किसको लिया है 10 को, ओके, एंड 10 का जो भी एंगल होता है अगर मुझे उसको इनवर्स के रूप में लेना पड़ेगा तो वो कहां पे आएगा -π/2 से +π/2, छोटा ब्रैकेट, ये आपको आइडिया होना चाहिए। यस, ये जो एंगल होगा अल्फा या फिर बीटा वो दोनों इसी के अंदर से होने चाहिए, ओके, क्योंकि मुझे उसका इनवर्स लेना पड़ेगा। नाउ तो आप यहां पे -π/2 देखते हो, यहां पे +π/2, तो इसके बीच में से 10 जो होता है वो -1 कब होगा, तो यहां पे लिखूंगा 10 -π/4 पे। यहां पे मैंने x इज इक्वल टू क्या लिया 10 अल्फा लिया है और यहां पे 10 π/4, ओके, इस रूप में मैं लिखूंगा। चलिए सर मुझे इस 10 फंक्शन को निकालना है, तो तीनों में से मैं अगर निकालूंगा 10 फंक्शन को, मैं देखूंगा कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th एंड 1st। तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, 10 जो होता है वो सारे के सारे चारों क्वाड्रेंट में क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा, 10, ये हम 10 की बात करें, 10 जो होगा वो चारों के चारों क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो मैं इसको लिखूंगा -π/4 लेस देन अल्फा लेस देन π/4, ऐसा लिख सकता हूं। ओके, मुझे यहां पे कौन सा एंगल चाहिए, 2 अल्फा चाहिए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे -π/2 लेस देन 2 अल्फा लेस देन π/2। ये कंडीशन आपको बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलेगी। ओके, डायरेक्टली कई सारे रेफरेंस में या कई सारे लेक्चर्स में आप देखोगे कि ये जो कंडीशन है वो यहां पे डायरेक्टली 2 अल्फा लिख दिया होगा, यहां पे डायरेक्टली 2 बीटा, लेकिन मुझे कंपलसरी ये बताना पड़ेगा कि ये जो एंगल है वो दूर की रेंज में आया, तो ये 2 अल्फा -π/2 से π/2, ओके, तो ये मेरा 2 अल्फा है वो इसके बीच में है, और ये जो है वो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 से लेके +π/2। हाँ, तो मेरा जो 2 अल्फा है वो दूर की रेंज में है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली यहां पे क्या लिखूंगा 10 इनवर्स, ये 1/2 यहां पे आएगा 2 अल्फा। पता चला फ्रेंड्स? ओके, यहां पे दूसरा कंडीशन मैं किसके लिए सोचूंगा, बीटा के लिए। तो चलिए यहां पे दूसरा देखते हैं, मैं y ऐसे लिखूंगा, 0 जो है वो बड़ा है, सॉरी y जो है वो 0 से बड़ा, कितना बड़ा तो मुझे ये नहीं पता, लेकिन इन्फिनिटी से तो छोटा ही होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी से तो y छोटा ही होने वाला है। यस, नाउ अब मैं इसको 10 के रूप में कैसे लिखूंगा, तो यहां पे पहले मैं लिख लूं 10 बीटा। ओके सर, 10 के अंदर इंफिनिटी कब आता है, तो 10 के अंदर जब 10 π/2 होगा तब इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, यहां पे 0 कब आएगा, 10 0 होगा तो 0 हो जाएगा। तो मैं इसको अगर 10 फंक्शन तीनों में से निकालूं तो मुझे ऐसा मिलेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये इनइक्वालिटी है ना वो चेंज नहीं होगी। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो इनइक्वालिटी ऑपोजिट हो जाती। ओके, ये जो फंक्शन कोई भी हो, हमको क्या देखना है, जो क्वाड्रेंट दिया है उस क्वाड्रेंट के अंदर अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये एज इट इज इनइक्वालिटी आएगी, अगर वो डिक्रीजिंग होगा तो यहां पे जो होगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा। एक सम ऐसा हमने किया भी है कॉस वाला। ठीक है, चलिए, तो इस कंडीशन को मैं 0 लेस देन बीटा लेस देन π/2 के रूप में लिख सकता हूं। यस, लिख सकता हूं।
ओके मुझे यहां पे 2 बीटा चाहिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 लेस देन 2 बीटा लेस देन पाई। ओके तो 0 से पाई मुझे जो मिला है, ओके वो कोस इनवर्स का रेंज होता है क्या? हाँ होता है। ओके कोस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई, लेकिन क्लोज इंटरवल में आएगा। मेरा ये जो 2 बीटा है वो कहाँ है? ओपन इंटरवल में 0 से पाई, तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख सकता हूं 2 बीटा। फ्रेंड्स अब आपको आइडिया आ चुका होगा कि यहां पे 2 अल्फा की जगह यहां पे मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने इसको रेंज में लेके आपको प्रूफ कर दिया, 2 बीटा को भी प्रूफ किया। ठीक है चलिए यहां पे 10, 2 यहां पे इस डिनोमिनेटर के 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 10 अल्फा प्लस बीटा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। आपको याद होगा। ओके 10 अल्फा मैंने क्या इज्यूम किया? x, तो इसको मैं और कैसे लिया? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो दिस इज द आंसर। ये मेरा क्या होता है इस सम का आंसर? प्लीज नोट इट डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर मुझे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं x की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा? चलिए ये जो फंक्शन है आपको यहां पे ऐसा समझना पड़ेगा, ये साइन फंक्शन है। ओके और ये इसका एंगल है इज इक्वल टू 1 दिए। अगर मैं इस साइन को राइट हैंड में लेके जाता हूं तो यहां पे कुछ ऐसा नहीं बनेगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। यस ओके ये साइन फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है, उसको राइट हैंड में लेके जाऊंगा तो वो इनवर्स बन जाएगा। तो यहां पे साइन इनवर्स 1 कब आता है? तो क्या साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 होगा तभी ये 1 होगा। यस तो यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स, ये तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। ओके चलिए तो यहां पे मुझे आंसर मिल गया 1 पाई बाई 2, ये है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स। आपको एक आइडेंटिटी इनवर्स की याद होनी पड़ेगी। कौन सी? कि अगर साइन इनवर्स के साथ जो एंगल है वही एंगल कोस इनवर्स के साथ है और दोनों के बीच में एडिशन है, तो मेरा आंसर क्या आता है? पाई बाई 2 ये आता है। यस होगा। तो यहां पे साइन इनवर्स के बाजू में 1/5 प्लस कोस इनवर्स के बाजू में x इज इक्वल टू, दोनों का आंसर पाई बाई 2 कब आएगा? जब इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 1/5। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आपको 1 मार्क्स में या फिर एमसीक्यू के रूप में पूछ सकते हैं। बहुत ही ईजी सम, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर जो 15 है बहुत ही अच्छा सम। ओके आपको 4 मार्क्स में आराम से पूछ सकते हैं सम। चलिए tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, चलिए इज इक्वल टू पाई बाई 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं x कैसे फाइंड करूंगा? तो आपको एक आइडिया पता है, अगर मुझे tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स दिए तो उसका एक फॉर्मूला है। तो क्या है फॉर्मूला? tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्मूला हो चुका है। चलिए ये बन गया tan इनवर्स। अब आपको क्या करना है? आपको अच्छे से एलसीएम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आपके गलती के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई दूंगा तो यहां पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है तो इसका जो भी एलसीएम होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहां पे ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 यहां पे जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहां पे होगा माइनस x, इसको मैं x माइनस 1 एक्स प्लस 1 को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4। सर ये क्या किया? ये बेसिक स्टेप्स है मैथ्स के जो कि आपको आने चाहिए। ठीक है ये ये और ये दोनों कट हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये पूरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कट होने वाला है।
तो अब मुझे यहां पे जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, इसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया, प्लस यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन यहां पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। आप देख सकते हो फ्रेंड्स। ओके, नाउ अब मुझे यहां पे टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा, ये प्लस 2x ये माइनस 2x कैंसिल, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल, यहां पे क्या आएगा माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव, ये निकल जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ये माइनस 3 आ चुका है। ओके, नाउ अब तो क्या सर, अब हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल, चलो यहां पे इज इक्वल टू क्या था फ्रेंड्स, इज इक्वल टू यहां पे π/4 था, तो ये हमारी थोड़े मिस्टेक्स हो चुकी है, ये π/4। अब मैं यहां पे इज इक्वल टू π/4 लिखूंगा, तो ये टेन इनवर्स इस साइड से अगर राइट हैंड में जाएगा तो टेन इनवर्स है यहां पे, उस साइड जाएगा तो नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा, तो यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 10 π/4 लिखना पड़ेगा, 10 π/4 इज इक्वल टू 1। ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू यहां पे 1 लिखूंगा, ये माइनस 3 ऊपर जाएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा। ओके, अब माइनस 4 को राइट हैंड में लेके जाऊंगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 बनेगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे मिला 1/2। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस और माइनस 1 अपॉन √2, दिस इज वैल्यू ऑफ x। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पे अटकना नहीं है, या तो प्लस 1/2 मेरा सॉल्यूशन हो सकता है या तो माइनस 1, तो मुझे दोनों को पर्टिकुलर वैल्यू इसके अंदर रख के देखना पड़ेगा। ओके, मुझे दोनों की वैल्यू यहां पे रख के, x के अंदर रख के देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा आंसर सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके अंदर वैल्यू रख के हम क्रॉस चेक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहां पे लिखूंगा इफ x इज इक्वल टू 1/√2, x अगर 1/√2 होगा तो यहां पे आएगा टेन इनवर्स 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2। ओके, प्लस यहां पे टेन इनवर्स 1/√2 प्लस 1 अपॉन 1/√2 प्लस 2 इज इक्वल टू π/4 है, इज इक्वल टू क्या है, π/4। ओके, अब मैं इसको जरा सोल्व कर रहा हूं, टेन इनवर्स यहां पे क्या आएगा 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2/√2, आप देख सकते हो। ओके, प्लस टेन इनवर्स यहां पे क्या बनेगा 1 प्लस √2, यहां पे 1 प्लस 2/√2 इज इक्वल टू π/4 दिया है। अब टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स का एडिशन का फॉर्मूला आप यहां पे कर चुके हो, उसी हिसाब से हमको वैल्यू रखने पड़ेगा। टेन इनवर्स 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2/√2 प्लस 1 प्लस √2 अपॉन 1 प्लस 2/√2 अपॉन 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2/√2 इंटू 1 प्लस √2 अपॉन 1 प्लस 2/√2 इज इक्वल टू क्या आ चुका है, π/4। ओके, नाउ अब तो सर मुझे ये प्रूफ हुआ, ये पता कैसे चलेगा। चलिए, तो अगर मैं टेन इनवर्स को उस साइड लेके जाऊंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट मुझे इसका जो लेफ्ट हैंड है उसका सॉल्यूशन क्या मिलना चाहिए फ्रेंड्स, 1 मिलना चाहिए। ओके, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसका LHS, इसको मैं सोल्व करूंगा तो नीचे क्या बनेगा 1 माइनस 4 इंटू 2 बन जाएगा। यस, क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 √2 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब ये टर्म यहां पे चली जाएगी तो यहां पे 1 माइनस √2 1 प्लस 2/√2 जाएगा, प्लस यहां पे क्या जाएगा 1 प्लस √2, यहां पे 1 माइनस 2/√2। ओके, थोड़ा लंबा सम होगा लेकिन इजी है। चलिए इसको मैं सेंटर में लिखता हूं 1 माइनस 4 इंटू 2, नीचे ये चला जाएगा यहां पे 1 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, यहां पे आएगा 1 माइनस 4 इंटू 2। चलिए, ये डिनोमिनेटर दोनों का कैंसल हो जाएगा। मुझे लाना क्या है, टेन इनवर्स को इस साइड लूंगा तो यहां पे क्या बन जाएगा 10 π/4। 10 π/4 मतलब इसका आंसर मुझे 1 लाना है। ओके, चलिए
अब यहाँ पे दोनों का इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन 1, यहाँ पे प्लस 2√2 -√2 -4 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 1 -2√2 प्लस √2 माइनस यहाँ पे भी 4 बन जाएगा। ये दोनों का डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, यहाँ पे 1 -8 माइनस प्लस 1। ओके, चलिए अब ये जो सम है वो कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे मुझे कट क्या क्या करना होगा उसके बारे में। ये 2√2 प्लस ये माइनस हो चुका है, ये √2 ये √2, 1 + 1 1 + 1 2 -8 2 -8 नीचे भी 2 -8, तो मेरा आंसर आ गया 1, जो कि मुझे tan इनवर्स अगर मैं राइट हैंड में लेके जाता तो tan π/4 बनता, तो भी मुझे आंसर क्या मिल जाता, 1 मिल जाता। ओके, चलिए तो मैंने ये वैल्यू ली कि भाई x = अगर 1/+1/√2 लूंगा तो मेरा आंसर, मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, चलिए अगर मैं x = -1/√2 लो तो क्या होगा। चलिए तो अब आपको यहां पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन में वैल्यू डालने की जरूरत नहीं। आप अगर यहां पे देखो, मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो मुझे इन शॉर्ट ये आंसर मिला। तो यहां पे अगर आप वैल्यू डालोगे कि भाई tan इनवर्स 2x² - 4/-3 = π/4। ओके, चलिए यहां पे भी ये tan इनवर्स राइट हैंड में जाएगा, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, इस टर्म को 1 आना चाहिए। ओके, तो यहां पे 2 LHS लिख रहा हूं, 2 -1/√2 का स्क्वायर -4/-3। ओके, तो 2 इंटू यहाँ पे 1/2 मिला -4/-3, तो ये भी क्या मिल गया, ये हो गया -3/-3 = 1। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा ये tan इनवर्स इस साइड लेके गया तो क्या हो जाता, 1 हो जाता था। ओके, सो सॉल्यूशन मुझे क्या मिला, ±1/√2। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो किसी स्टूडेंट को ये डाउट होगा, सर आपने इसमें पूरी वैल्यू डाली और इसमें डायरेक्टली सोल्व क्यों कर दिया, आप इसमें भी यहां पे ये करते तो चलता। हाँ चलता, ओके, लेकिन जनरली क्या होता है कि हम जो भी वैल्यू रखे, मतलब आपको जो भी ±1/√2 वैल्यू मिली है, वो क्या होता है क्वेश्चन में एक बार रख के क्रॉस चेक करते। तो मैंने पहले क्वेश्चन में रख के देखा, फिर एक बार करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का ही आपने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया था, तो बाद में मैंने -1/√2 इसमें रख के देखा। बात तो एक ही होने वाले, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, बहुत अच्छा समय। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 मुझे बोला है फाइंड द वैल्यूज। ओके, सम कैसे करना है आपको आइडिया आ चुका है, क्योंकि हमने बेसिक सम बहुत सारे ऐसे इस लेवल के सम हमने किए थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कि ये जो एंगल है वो दूर की रेंज मतलब साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों, क्योंकि π/3 मतलब 60 इंटू 2 करोगे तो 120 हो जाता है। यहाँ पे -π/2, यहाँ पे +π/2। साइन इनवर्स की रेंज जो है बेटा वो इसके बीच में होती है, और 120 डिग्री यहां कहीं पे 120 आ जाएगा, ठीक है, 2π/3। तो इस एंगल को मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, माइक्रो। यहां पे साइन कैसे करूंगा, तो कि भाई 3π - π/3/3 ऐसा कर सकता हूं, यस व्हाई नॉट। यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स, ये बनेगा साइन π - π/3। तो पाई में से कुछ माइनस करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका डायरेक्टली मुझे आंसर क्या मिल गया, ये साइन इनवर्स, ये बना साइन π/3। तो डायरेक्टली ये जो π/3 वो दूर की रेंज मतलब साइन इनवर्स की रेंज में है, हाँ है, तो π/3 मेरा आंसर, बिकॉज π/3 बिलोंग्स टू इन वेयर, बड़े ब्रैकेट में या फिर क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2, जो कि साइन इनवर्स की रेंज है। चलिए अब ये एंगल भी क्या होता है, π/4 मतलब 45 डिग्री। 45 इंटू आप 3 करोगे तो कितना आएगा, तो कि भाई 105, ओके, नहीं 130, 45 इंटू अगर आप 3 करोगे 135 होगा, सॉरी, ओके, कई बार। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को मुझे यहां पे इसके बीच में लाना है, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, ठीक है। नाउ सर यहां पे और यहां पे आने वाला जो भी वैल्यू होगा
-π/2 से +π/2 के बीच में 135 नहीं आता, 135 यहाँ कहीं पे आएगा। ओके, तो एंगल को मैं छोटा करूंगा, tan इनवर्स यहाँ पे क्या बनेगा, tan 4π -π, 4π -5/4/4 ऐसा लिख सकता हूं फ्रेंड्स। यस, व्हाई नॉट। नाउ मुझे यहां पे tan इनवर्स ये बना 10, क्या बना, π -π/4। ओके, तो अब कृपया ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पे पाई होता है, पाई में से कुछ माइनस करूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। तो 10 तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा फ्रेंड्स, नेगेटिव होगा, तो यहां पे -10π/4 आ जाएगा। तो यहां पे और एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, tan इनवर्स के अंदर माइनस एंगल होगा तो माइनस क्या करेगा, बाहर फेंक देगा, ऐसा होता है ना कॉन्सेप्ट। यस, तो ये माइनस साइन अगर बाहर आ गई तो यहाँ पे माइनस ये tan इनवर्स 10π/4 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, -π/4। दिस इज द आंसर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिकॉज π/4 बिलोंग्स टू छोटे ब्रैकेट में -π/2 से लेके +π/2। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए ये सम होने के बाद ये सम थोड़ा अच्छा सम है, देखिएगा। आपको ये पता है सर यहाँ पे साइन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स का एडिशन दिया है, तो मैंने आपको एक चीज अच्छे से बता दी है कि जब भी आपको दो इनवर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तब आपको उस सबसे पहले क्या करना है, उस फंक्शन को 10 के अंदर कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट करना है, 10 में। यहाँ पे 3 5 यहाँ पे 4 आएगा। अगर मैं इसको एंगल लेता हूं थीटा तो यहाँ पे ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड 4 मिलेगी। कॉट, चलिए कॉट होता क्या एक्चुअल में कॉट होता है एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट, याद है ना। ओके, चलिए सर यहाँ पे तो मुझे 10 चाहिए, तो 10 चाहिए के लिए मुझे यहाँ पे ये पाइथागोरस अप्लाई करने की जरूरत नहीं, मैं इसको डायरेक्टली रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मुझे tan इनवर्स क्या मिलता है फ्रेंड, अगर इसको 10 में कन्वर्ट करो तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करो तो 3/4 आता है। यस, यहाँ पे अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो 2/3 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर मैं कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो उसका एंगल का रेसिप्रोकल हो, यहाँ पे जो वैल्यू दी उसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। चलिए अब आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये जो दोनों एंगल का मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा आता है या बड़ा, यहाँ पे आ गया 6, ओके, और यहाँ पे कितना आ गया 12, तो 1/2 लेस देन 1 है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा, tan, यहाँ पे tan इनवर्स ये 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 - 3/4 इंटू 2/3, ऐसा करना पड़ेगा। यस, वाई नॉट। ओके, चलिए ये tan यहाँ पे आ चुका है tan इनवर्स। अब मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा फ्रेंड्स, तो कि ऊपर का एलसीएम क्या आएगा, ऊपर का एलसीएम आएगा 12 और नीचे का भी आएगा 12, दोनों कट होने वाला है। यहाँ पे मल्टीप्लाई देना पड़ेगा 3 से, प्लस यहाँ पे ऊपर किससे, 4 से, तो 3 3 = 9 प्लस 4 2 = 8, यहाँ पे आ जाएगा 12 - 6। ओके, ये 12 कट, ये tan इनवर्स यहाँ पे 12 कट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 17 अपॉन यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। ओके, अब किसी स्टूडेंट को ये डाउट होगा सर अब मैं आंसर कैसे लिखूं, ये जो है साइन वो दूर की रेंज में, तो 10 का रेंज क्या होता है, 10 का नॉट tan इनवर्स, 10 का रेंज होता है r, और 7/6 है वो r में तो होता ही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिकॉज 17/6 बिलोंग्स टू इन r। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 मुझे एमसीक्यू के रूप में दिया है। ओके, ये आपको 1 मार्क्स विदाउट एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इस सम को मैं सॉल्व करने से पहले मैं ये देखूंगा, ये π/6 मतलब 30 × 7, π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री इंटू 7 करूंगा तो कितना आएगा, 210 डिग्री होगा। ओके, 210 डिग्री। ओके, ये जो है वो कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई, मतलब इसके बीच में 210 नहीं आता। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं इस एंगल को छोटा बनाने की ट्राई कैसे करूंगा, तो ऐसे भाई 6π प्लस π/6 अगर /6 कर दूंगा तो यहां पे कुछ ऐसा मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा, ये π प्लस π/6 हो जाएगा।
पाई के अंदर मैं पाई बाई 6 ऐड करता हूं, कौन सा क्वाड्रेंट फ्रेंड्स? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो यहां पे मुझे कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 6 आंसर मिलेगा। यू नोट दैट। ओके, चलो कैसे कि भाई कॉस पाई प्लस थीटा करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा आएगा ना दोस्तों। इसी रूल को यहां पे फॉलो करना है। यहां पे क्या बन गया? कॉस इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव एंगल होगा, ओके, कॉस इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव एंगल होगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा ऐसा होता है? यस होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6। अब आप यहां पे पाई बाई 6 कोस इनवर्स की रेंज में देख सकते हो, तो आप आंसर क्या लिखोगे? पाई माइनस पाई बाई 6। दैट वाई आंसर विल बी पाई 5 पाई बाई 6 इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 20 एमसीक्यू है। मुझे यहां पे दिया है साइन। देखो, साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव एंगल होगा तो साइन ऐसा होता है ना कि भाई साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल होगा तो माइनस की साइन बाहर फेंक देगा ये। ओके, यहां पे क्या बन गया? ये साइन, ये पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। ओके, अब 1/2 मतलब यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? साइन पाई बाई 6। यस, तो यहां पे साइन ये पाई बाई 3 एज इट इज प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 लिखना पड़ेगा। ओके, यहां पे साइन बचा ये पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। अब मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो इन दोनों का एडिशन मुझे कितना मिलेगा? देखिए, ये होता है कितना डिग्री? ये 60 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो 90 डिग्री पाई बाई 2 होगा। साइन पाई बाई 2 मुझे कितना मिलेगा? 1। तो आंसर विल बी पॉजिटिव 1। प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 21 एमसीक्यू के रूप में दिया है आपको। यहां पे मैं क्या करूंगा? ये टेन इनवर्स अंडर रूट 3 है। अच्छा, कोट इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल होगा तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3 ऐसा बनेगा फ्रेंड्स। यस, ओके। नाउ ये टेन इनवर्स के अंदर रूट 3 कब आता है? तो क्या टेन इनवर्स के अंदर रूट 3 आता है पाई बाई 3 पे, तो यहां पे लिखूंगा 10 पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स। कोट इनवर्स के अंदर रूट 3 कब आता है? जब 10 पाई बाई 6 होता है, तो यहां पे कोट इनवर्स कोट पाई बाई 6 करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये बन गया पाई बाई 3, ये माइनस पाई बाई 6। ओके, तो अब इन दोनों का सॉल्यूशन मैं अगर करता हूं तो पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6। मैं इसको सबको साथ में एलसीएम देता हूं। एलसीएम कितना है क्या? 6। यहां पे 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 3 पाई माइनस 6 पाई, तो माइनस 3 पाई बाई 6। तो मेरा आंसर आ गया माइनस पाई बाई 2। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। ओके, नाउ हम मिसलेनियस एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।